आज है 3 जनवरी 2026। 2 महीने 17 दिन बाद अब देखिए हमारा ये पौधा कितना बुशी हो गया है। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। सर्दी के दिनों की कलमें लगाने का टाइम आ चुका है। कमर्शियल लोग, नर्सरी वाले दिसंबर के महीने में ही कलमें लगा लेते हैं सख्त लकड़ी वाले पौधों की, लेकिन छतों के ऊपर होम गार्डनिंग करने वाले लोग, उनके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए 15 जनवरी से एंड ऑफ जनवरी तक अगर आप कलम लगाते हैं सख्त लकड़ी वाली, चाहे वो गुलाब की कलमें हों, चाहे वो अंजीर की कलमें हों, चाहे किसी और टिम्बर वुड पौधे की, तो इसको बिना कवर किए हम कलमों को लगा सकते हैं। ये मौसम बहुत मुश्किल से मैंने तलाश किया। इतने सालों का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अब जो वीडियोस आती हैं ना, उनके अंदर ज़्यादातर मेरे एक्सपेरिमेंट्स की नॉलेज होती है कि कब क्या करेंगे तो अच्छा रिजल्ट पाएंगे बिना मेहनत किए। तो आज 3 जनवरी है और मैं अपने इस अंजीर के पौधे की कुछ कलमें लगाने वाला हूँ। लगाने का तरीका सेम ही होता है, चाहे गुलाब की कलम लगाएं, किसी भी पौधे की कलम लगाएं, बस राइट टाइम होना चाहिए। अगर आप पंजाब के एरिया से हैं तो फिर अच्छा रिजल्ट पाने के लिए, जबकि मैं भी पंजाब से ही हूँ, लेकिन मुझे मालूम है जहाँ पर मैं इसको रखने वाला हूँ कलम लगाने के बाद, वहाँ पर ज़्यादा सर्दी नहीं आएगी, मतलब रात की ओस उसके ऊपर नहीं पड़ेगी। तो अच्छा रिजल्ट पाने के लिए 15 जनवरी से आपने ये कलमें लगाना शुरू करनी है और जनवरी के एंड तक आपने कलम लगा लेनी है। फरवरी का महीना शुरू होने पर आपने कलमें नहीं लगानी। लगा तो तब भी सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट जो मेरे नॉलेज में है वो 15 जनवरी से एंड ऑफ जनवरी है। जनवरी के आखिरी 15 दिन बहुत ज़रूरी होते हैं अच्छी ग्रोथ लेने के लिए। तो पहले मैं कलमों को काट लेता हूँ, क्योंकि आरी की मदद से कटेंगी, मोटी कलमें हैं, कटर से कटेंगी नहीं। तो एक बड़ी सी मोटी सी कलम मैंने काट ली है। देखिए कितनी थिक है ये, कटर से कटनी ही नहीं थी, काफ़ी सख्त लकड़ी बन चुकी है। अब मैं सारे पत्ते इसके काट दूंगा, कोई पत्ता भी इसके साथ छोड़ूंगा नहीं। इवन के छोटा सा पत्ता जो अप शूट ग्रोथ कर रहा होता है उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने छोड़ भी दिया, कलम लगाने के 2 से 3 दिन के बाद ही ये सारे पत्ते खुद ब खुद ही गिर जाएंगे, क्योंकि इसकी कलम के साथ कोई भी पत्ता रहे तो वो जल्दी ही गिर जाता है अगर पौधे के साथ कोई रूट ना हो। और वैसे भी इसके लिए डोरमेंट पीरियड है, ठंड के दिनों में वैसे ही इसके पत्ते सारे गिर जाते हैं। तो सभी कलमों को छोटा छोटा मैंने काट भी लिया है। कलम की लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा 8 इंच और कम से कम 4 इंच और 3 इंच भी आप लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मोटी कलम के ग्रोथ करने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं, जैसा कि ये एक बहुत टिम्बर वुड बन चुकी है और इसका डाया तकरीबन 1 इंच से भी ज़्यादा मोटा हो चुका है। इसके सरवाइव करने के चांसेस कम रहेंगे, लेकिन जो आधा इंच के करीब जिसका डाया होगा उस कलम का ग्रोथ करने का रेट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और उसकी जल्दी ही रूटिंग और ऊपर से पत्ते निकलना भी शुरू हो सकते हैं। ये कलम मैं एज इट इज़ ऐसे ही लगाने वाला हूँ और बाकी कलमों को मैंने लंबा लंबा एक ही लेंथ में काटा है। सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ वो कलम ग्रोथ करती है जो अप शूट हो, जैसा कि यहाँ से पत्ते ऑलरेडी पहले से ही निकल रहे थे, तो इस कलम से पत्ता जल्दी निकलेगा और रूट भी जल्दी शुरू हो सकती है। बारीक से बारीक कलम आप बॉल पेन की मोटाई के बराबर ले सकते हैं, जैसा कि ये वाली कटिंग आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा पतली कलम लेंगे तो वो थोड़ी ग्रीनिश होगी, तो ग्रीन रंग की कलम कामयाब नहीं हो पाती अंजीर की कलमों में। तो ये कलम तकरीबन 4 इंच के करीब है, इसको भी हम लगा देंगे। और ये एक कलम है जो कि 1 इंच से थोड़ा सा कम डायामीटर में है, तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो सकती है और जगह जगह से नोड एरियाज़ भी निकले हुए हैं, यानी इनके पत्ते यहाँ से जल्दी ही अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। और आगे से ये एक पत्ता निकल रहा है। तो अब हम इसको लगाने वाले हैं मिट्टी के अंदर। सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ अच्छी मिलेगी आपको वो मिलेगी खाली मिट्टी के अंदर। नर्सरी से जो बल मिट्टी मिलती है ना, उसके अंदर बहुत कमाल की ग्रोथ रहती है। मैं इसको मोटे वाली कलम को इस मिट्टी के अंदर लगा देता हूँ। बस उल्टा और सीधे का आपने ख्याल रखना है। कटाई करते वक्त निशान लगाते जाइए, कौन सा हिस्सा नीचे वाला है और कौन सा हिस्सा ऊपर वाला। ऐसा ना हो कि ऊपर वाला आप इस तरह नीचे लगा दें तो फिर कलम ख़राब हो जाएगी, सूख जाएगी, उसकी रूट्स निकल नहीं पाएंगी। तो मिट्टी के अंदर बिना किसी खाद के आपने कलम को लगा देना है। ना गाय का गोबर मिक्स करना है, ना किसी किस्म की और कंपोस्ट। आधी कलम मिट्टी से बाहर और आधी कलम मिट्टी के अंदर, बस इतना ही। और कलम लगाने के बाद हम पानी देंगे। अब इसको हम रख देंगे जहाँ पर रखना है, बताता हूँ अभी कहाँ। और ये दूसरे गमलों के अंदर मैंने राइस हस्क ऐश और कोकोपीट का मिक्सचर भरा है, क्योंकि मेरे पास और मिट्टी है नहीं। तो चावल के छिलके की काली राख और कोकोपीट 80% के करीब काली राख है और 20% कोकोपीट।
इसको मिक्स कर लीजिए और इसके अंदर भी आप कलमे लगा सकते हैं। लेकिन एक राज की बात बताऊं आपको, जो कलम का अच्छा ग्रोथ रेट हमें हाली मिट्टी के अंदर मिलता है वो हमें किसी और मीडियम के अंदर या मीडिया के अंदर नहीं मिलता। चलिए, आधी मिट्टी से बाहर आधी मिट्टी के अंदर, ये इतनी हल्की फुल्की सॉइल है कि पानी देने के बाद भी इसका वज़न थोड़ा सा ही बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं। और वाटर होल्डिंग इसके अंदर ज़्यादा होती है। सर्दी के दिन में पानी जल्दी खुश्क नहीं होगा और कलम को यही तो चाहिए कि नमी हर वक्त बनी रहनी चाहिए। मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली, पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो कलम नीचे से गल जाएगी और उसकी रूट्स निकल नहीं पाएंगी। इसी तरह मैं सभी कलमों को लगा लेता हूँ। अगर आप कराची से हैं, सिंध से हैं, तो फिर आप अभी से इसकी कलमें लगा लीजिए, क्योंकि 10 से 15 दिन के बाद टेम्परेचर वहाँ पर ज़्यादा गर्म हो जाएगा पंजाब की निस्बत। तो आपने बाहर के दिन शुरू होने से पहले कलमें लगानी हैं, तो फिर आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्लास्टिक से। तो अब मैंने इनको रख दिया है शेडी एरिया में, पौधों के छाँव के नीचे। यहाँ ये बिल्कुल ओपन एरिया नहीं है, रात की ओस इनके ऊपर नहीं आएगी। इसके ऊपर ग्रीन नेट भी लगा हुआ है और नीचे दूसरे पौधों का हल्का हल्का सा शेड भी बन जाता है, तो हमारी यहाँ पर कलमें सेफ़ रहेंगी। बस कलम की एहतियात ये है कि आपने कलम को हिलाना नहीं है। अगर ये कलम हिलती रहेगी तो इसकी रूट्स निकल नहीं पाएंगी। बस जब ज़रूरत हो, मिट्टी खुश्क हो रही हो ऊपर वाली, तो आपने पानी दे देना है। इसके अलावा इसकी कोई और केयर नहीं है और 6 हफ्तों का टाइम होता है इसकी रूट्स निकलने के लिए। तो मुझे कोई जल्दी नहीं है। अगर ये मार्च के महीने तक भी हमारे पौधे बन जाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, हमने मुफ्त में इतने ज़्यादा पौधे खुद के बना लिए। 2 महीने 17 दिन बाद अब देखिए हमारा ये पौधा कितना बुशी हो गया है और नए नए पत्ते और नई नई टहनियाँ भी आ गईं। कलम लगाए हुए को 2 महीने 17 दिन बीत चुके हैं और आज 10 हफ्ते 6 दिन हो चुके हैं। तो देखते हैं कलमों की ग्रोथ शुरू हुई है या नहीं। जहाँ पर हमने गमले रखे थे कलमे लगाकर, वो वहीं पर पड़े हुए हैं। लाहौर में पिछले 3 दिनों से बारिशें हो रही हैं। बारिश के कतरे जब मिट्टी पर पड़ते हैं तो पानी के साथ मिट्टी इन पत्तों के ऊपर आकर जम जाती है। आज मार्च की 20 तारीख हो चुकी है और हमारी हर कलम की ग्रोथ शुरू हो चुकी है। उम्मीद तो यही है। आपको पत्तों की ग्रोथ देखकर ही अंदाज़ा हो रहा होगा, मैंने 6 हफ्ते का कहा था, लेकिन इनको 10 हफ्ते और 6 दिन गुजर चुके हैं। तो हर एक गमले के अंदर जो भी कलम लगी थी उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से शुरू हो चुकी है। बस एक की ग्रोथ शुरू नहीं हो पाई और वो रहा ये वाला, जिसकी कलम सबसे मोटी थी, उसकी ग्रोथ शुरू नहीं हो पाई, क्योंकि ज़्यादा मोटी कलम भी कामयाब नहीं हो पाती। और इसके साथ मैंने कुछ दिन पहले गुलाब की कलम भी लगा दी और यहाँ से गुलाब शूटिंग भी शुरू हो रही है। तो बाकी सारे के सारे पौधे ही कलमें अपनी ग्रोथ को शुरू कर चुकी हैं। ये देखिए, यहाँ से तो मल्टीपल शूट्स भी निकल रही हैं। तो एक पौधे से हमने कितने ज़्यादा पौधे बना लिए बिल्कुल मुफ्त के। आपके घर में अगर पौधा हो तो आप भी इसी तरह एक पौधे से कितने ज़्यादा पौधे बना सकते हैं। अभी भी टाइम है, कलम लगाना चाहें तो लगा सकेंगे, क्योंकि लाहौर में अभी दोबारा से बारिशों के दिन आ गए हैं। मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, बिल्कुल ऐसा मौसम है जिस तरह जनवरी के एंड में मौसम होता है। तो इनको ठंडक की ही ज़रूरत होती है कलम की रूटिंग शुरू होने के लिए। तो सभी की ग्रोथ शुरू हो गई। ये सभी के सभी पौधे बन चुके हैं। मिट्टी के अंदर लगाएं या सॉफ्ट मीडियम के अंदर लगाएं, मर्ज़ी आपकी है, लेकिन मिट्टी के अंदर सबसे अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। मेरी मजबूरी है लाइट वेट सॉइल का इस्तेमाल करना, क्योंकि छत के ऊपर मैं ज़्यादा वज़न नहीं डालना चाहता। अब इनको अगर हम चाहें तो थोड़ी थोड़ी सी खाद भी अब दे सकते हैं, लेकिन अभी खाद देने का सही टाइम नहीं है। जब पौधा तकरीबन 1-1 फुट का हो जाएगा फिर हम इनको NPK खाद या गाय के गोबर की खाद या फिर कोई सी भी कंपोस्ट दे सकते हैं। फ़िलहाल के लिए पौधा स्टेबल है, नई ग्रोथ निकाल रहा है, अभी इनको खाद की ज़रूरत नहीं है। ये हवा से अपनी खाने को और धूप से अपने खाने की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेंगे। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अभी मैंने गौर से देखा, मैं कलम को बाहर निकालने ही वाला था तो यहाँ से मुझे एक शूट निकलता हुआ दिखा कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि यहाँ से एक नई टहनी बन जाए और ये एक पौधा बन जाए और ये हमारी कलम कामयाब हो जाए। इसलिए इसको मैं निकालूंगा नहीं, अभी इसको ऐसे ही लगा रहने दूंगा।